सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर आईं, छोटे से गांव सीतापुर में हलचल शुरू हो गई। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, वीर, पिंकी, राजू और चटका। वीर सबसे छोटा था पर दिल सबसे बड़ा। पिंकी समझदार और शांत स्वभाव की थी। राजू थोड़ा डरपोक पर दिमाग वाला, और चटका वो तो पूरी टीम का शरारती हीरो था। एक दिन पिंकी दौड़ते हुए आई। सुनो, कल सुबह मास्टर जी ने बताया कि गांव के पीछे वाला पुराना तालाब वो कोई जादुई जगह है। अरे छोड़ो, वहाँ तो लोग जाते ही नहीं। बोला जाता है कि वो भूतहा है। भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो जाकर देखते हैं। मैं भी चलूंगा। चारों ने फैसला किया कि आज दोपहर को वे उस तालाब की तरफ जाएंगे। दोपहर को बच्चे जंगल के रास्ते निकल पड़े। पेड़ों के बीच हवा रहस्यमयी आवाजें कर रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर पंछियों की ची ची। राजू घबराकर बोला, यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, वापस चलें? वीर हंसते हुए बोला, डरना बंद करो, अगर हम 4 साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। रास्ते में उन्हें जमीन पर अजीब सा चमकता हुआ पत्ता दिखा। पिंकी ने उसे उठाकर देखा। उस पर हल्की सुनहरी चमक थी। चटका तो सीधे उसे खाने की कोशिश करने लगा। चमचम खाने जैसा लग रहा। ये शायद उसी जगह का संकेत है। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे गांव के पीछे वाले प्राचीन तालाब पर पहुंचे। तालाब बेहद शांत था, लेकिन उसके पानी में हल्की नीली चमक थी। अचानक पानी में हलचल हुई, हल्का सा बुलबुला उठा और फिर पानी के बीचों बीच एक नीला कमल खिल गया। राजू डर से पीछे हट गया। मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। पर वीर आगे बढ़ा। कमल के फूल से एक मीठी आवाज आई, डरो मत बच्चों, मैं इस तालाब का रक्षक हूँ, मुझे तुमसे मदद चाहिए। चारों दंग रह गए। कमल चमकने लगा और उसके अंदर से एक छोटा सा नीलापन लिए परी जैसा रक्षक बाहर आया। उसने कहा, यह तालाब गांव को खुशहाली देता था, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। इसके पानी में जादू है, पर यह तभी जागता है जब बच्चे अपने दिल से कोई अच्छा काम करते हैं। वीर ने कहा, हम मदद करेंगे, क्या करना होगा? तालाब के किनारे फैली सूखी झाड़ियों को हटाकर यहाँ फिर से हरियाली लानी होगी। अगर तुम चारों ये काम कर दो तो तालाब फिर से जादू से भर जाएगा। बच्चों ने तुरंत हाँ कर दी। चारों काम में लग गए। राजू और वीर झाड़ियां हटाने लगे, पिंकी पौधे लगाने लगी और चटका मिट्टी को फैलाने में मदद करने लगा। कभी कभी उल्टा ही कर देता था। काम आसान नहीं था, धूप तेज थी, हवा गर्म, पर चारों ने रुकना नहीं सीखा। वीर ने कहा, अगर हम मिलकर करें तो ये गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। उनकी मेहनत देखकर तालाब का पानी धीरे धीरे नीला चमकने लगा। जब चारों बच्चों ने तालाब के आसपास साफ सफाई पूरी की तो आसमान में एक तेज रोशनी फैली। तालाब के ऊपर बादलों जैसा धुआं घूमने लगा और अचानक तालाब एकदम क्रिस्टल जैसा चमकने लगा। तालाब का रक्षक फिर से प्रकट हुआ। तुम चारों की दोस्ती, मेहनत और हिम्मत ने इस तालाब को फिर से जगा दिया। अब ये तालाब आने वाले कई सालों तक पूरे गांव में खुशहाली लाएगा। पानी से छोटी छोटी रोशनी की बूंदें ऊपर उठी और आसमान में फैल गईं। पूरा वातावरण जादुई हो गया। वाह, मैंने जीवन में पहली बार जादू देखा। बच्चे जब वापस गांव लौटे तो पूरे गांव में ठंडी हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू फैल गई थी। सूखे पेड़ भी हरे दिखने लगे थे। गांव वाले हैरानी से बोले, अरे ये क्या हो गया? अचानक मौसम इतना सुहावना कैसे हो गया? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ने मिलकर तालाब की मदद की है। गांव वाले खुश होकर बोले, तुम चारों ने तो कमाल कर दिया। अब हम सब मिलकर उस तालाब की देखभाल करेंगे।
रात में आसमान में तारों के बीच एक नीली रोशनी चमकी। वही तालाब का रक्षक। उसकी आवाज आई, याद रखना बच्चों, जहाँ मिलकर मेहनत होती है वहाँ जादू अपने आप हो जाता है। चारों दोस्त आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। वीर ने कहा, हम दोस्त हैं और दोस्त मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। कल फिर तालाब पर चलेंगे। मैं भी। हाँ,